मैं आपको पूजा बताऊं, पूजा कितने तरह की होती है? 2 तरह की। एक शारीरिक पूजा होती है, जो कि आप सवेरे सवेरे रोज एक थाली लो, नहा धोकर सबसे पहले क्या करो, जागो। कितने बजे जागते हैं? सूर्य उदय होने के पहले जागो, दोनों हाथों का मंथन करो और अपने हाथों का दर्शन करो। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी इत्यादि मंत्र का पृथ्वी माँ को प्रणाम करो। कितने लोग सवेरे पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं? पृथ्वी माता को प्रणाम करो। सवेरे उठकर 2-3 गिलास पानी पियो, 10-20 कदम चलो, इसके बाद फ्रेश हो जाओ, नहा लो, नहा के साफ कपड़े पहनो, 1 लोटा जल भरो, लोटे में जल, तांबे के लोटे में थोड़ा गुड़, मीठा पानी और कुमकुम डाल लो, केसर डाल लो। रंगीन पानी और मीठा पानी चढ़ाने से, सूर्य भगवान को मीठा पानी चढ़ाने से रिश्तों में मिठास होती है और व्यापार बढ़िया चलता है। मीठा पानी चढ़ाओगे तो रिश्तों में मिठास होगी, और रंगीन पानी चढ़ाओगे तो व्यापार में उन्नति होगी, नौकरी इत्यादि में उन्नति होगी। तो आप ऐसा करो कि मीठा पानी भी करो और उसमें 1 केसर का 2 केसर का पत्ता डाल लो या थोड़ा कुमकुम मिला लो, और रंगीन और मीठा दोनों पानी से सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः। सूर्य भगवान के 12 नाम याद कर लो, सूर्य भगवान को जल चढ़ाया करो। सूर्य भगवान की परिक्रमा कितनी होती है? 7। खड़े खड़े 7 बार घूमना चाहिए, ऐसा भाव कि सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा है। भगवान श्रीमन नारायण राम कृष्ण की कितनी परिक्रमा होती है? भगवान राम के मंदिर जाओ तो कितनी परिक्रमा? 4। गणेश जी की कितनी परिक्रमा? 3। शंकर जी की कितनी परिक्रमा? आधी। दुर्गा मैया की कितनी परिक्रमा? मां की परिक्रमा हमेशा एक होगी। दुर्गा मैया, सरस्वती मैया, कात्यायनी मैया, किसी भी मां के मंदिर जाओ तो माता की परिक्रमा 1, शंकर जी की परिक्रमा आधी, और भगवान नारायण की परिक्रमा 4, गणेश जी की परिक्रमा, सूर्य भगवान की परिक्रमा 7 परिक्रमा करो सूर्य भगवान की। जल चढ़ाओ, जल चढ़ाते समय पानी छींटे पांव में नहीं आने चाहिए, बाल्टी रख लिया करो, पात्र रख लिया करो, गमला रख लिया करो। सूर्य भगवान को जल बड़े श्रद्धा से रोज जल चढ़ाया करो, बड़ा काम बनता है, बड़ी कृपा है सूर्य, क्योंकि प्रत्यक्ष देवता वही है जो सब देख रहे हैं। तो सूर्य भगवान से थोड़ा बना के रखो। बुद्धि के बच्चे यदि सूर्य भगवान को जल चढ़ाते तो उनकी विद्या बढ़ती है। विद्यावान गुणयति चातुर। हनुमान जी के गुरु का नाम बताओ। हनुमान जी के गुरु कौन? हनुमान जी को पढ़ाया लिखाया सूर्य भगवान ने। हनुमान जी के गुरु कौन? हाँ, हनुमान जी वहीं से पढ़े हैं, सूर्य भगवान के विश्वविद्यालय से। तो वहां पढ़ो, सूर्य भगवान से जल चढ़ाओ, प्रार्थना करो बड़े प्रेम से। फिर आप मंदिर में बैठो, आसन लगाकर पूर्व दिशा की ओर। पूजा करते समय आपका मुंह कहाँ होना चाहिए? पूर्व या उत्तर की ओर मुंह हो। एक थाली उठाओ, थाली पर एक चंदन से एक स्टार बनाओ, बीच में ओम लिखो। ऐसे जैसे टीवी पे आप देख लो, थाली में कैसे स्टार बनाना है, कैसे ओम, इस तरह से ओम बना के, और आप उस पर बड़े प्रेम से आप लिखो ओम, बीच में लिखकर उसके जो खंड बचेंगे उनमें लिखना है नमो नमो नारायणाय। ऐसे लिखो, और लिख करके फिर उसमें तुलसी का पत्ता, वो क्या बन जाता है? वो यंत्र बन गया। उस यंत्र में फिर गोपाल जी को बिठाओ, फिर दूध से, दही से, पानी से, जो आपकी सामर्थ्य है, जल चढ़ाओ, स्नान कराओ। स्नान कराते समय मंत्र कौन सा बोलना चाहिए? याद कर लो, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। बोलो मेरे संग, श्रीमन्नारायण। जितना बोल रहे हैं पहले उतना बोलो, श्रीमन्नारायण। थोड़ा अच्छे मैया खाई नहीं हो आज। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। इस मंत्र को याद कर लो, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। भगवान को जल, फूल, तुलसी इसी मंत्र से चढ़ाया करो। गोपाल जी को इसी मंत्र से
सब कर सकते हैं। तो इस मंत्र से आप, ये शरणागति मंत्र है। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। इस मंत्र का बड़े प्रेम से आप जाप करते हुए भगवान को दूध दही घी शक्कर से स्नान कराओ, फिर साफ कपड़े से पानी से स्नान करा के भगवान को पोंछो। रोज आप दूध दही से स्नान नहीं कराओ तो केवल पानी से, और भगवान को जिस पानी से स्नान कराओ उस जल में थोड़ा तुलसी डाल लो, उस जल में भी थोड़ा सा केसर डाल लो, उस जल में थोड़ा सा कुमकुम मिला लो, थोड़ा रंगीन सा जल। कुछ ना हो तो हल्दी की एक चुटकी हल्दी मिला लो, एक चुटकी। भगवान को स्नान कराओ, पोंछो, कपड़े पहनाओ, श्रृंगार करो, और श्रृंगार करा के भगवान को दर्पण दिखाओ। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लागे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। दर्पण दिखाओ भगवान को, दर्पण दिखा के फिर भगवान को भोग लगाओ, जो आपकी श्रद्धा। भोग लगाकर भगवान की आरती उतारो, आरती बड़े प्रेम से उतारो। भोग लगाओ तो भगवान को खिलाओ हाथ से, जैसे माँ बच्चे को खिलाती है। ऐसे नहीं रख के चले आए, नहीं नहीं, बड़े भाव से खिलाओ, और प्रेम से खिलाते समय कुछ गाओ, पद भगवान को बड़े पसंद हैं, कुछ गीत सुनाया करो। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, कुछ सीख लो ये पद, भोग लगाने का पद सीखो। भोग लगाते समय रोज पद गाओ। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन, सब अमृत हो जाए मेरे मोहन। ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन, सब अमृत हो जाए मेरे मोहन। भोग लगाओ दाल चावल साग सब्जी का, और भोग लगा के थाली, भगवान की थाली अलग होनी चाहिए, उसमें दाल चावल डालो, भगवान को भोग लगाओ। रोटी तोड़ के भगवान को खिलाओ, फिर भगवान का पानी से मुंह साफ करो, पोंछो, ये सब होना चाहिए विधान। फिर इसके बाद वो भोजन की थाली जो बची ना प्रसादी, उसे रोटी को रोटी में मिलाओ, चावल को चावल में, दाल को पूरे में मिलाओ, तो पूरा भोजन क्या बन गया? प्रसाद का फुल फॉर्म बताएंगी पीली मैया। अरे तो मोबाइल बंद कर दी मेरी माँ। ए गुलाबी मैया बताओ, प्रसाद का फुल फॉर्म बताओ, प्रसाद का फुल फॉर्म क्या हो, प्रसाद का अर्थ क्या है, आप बताओ। नहीं सुनो, मैया ओ मैया, कहाँ चली मेरी माँ झोला वाली मैया? एक झोला कथा सुन ली मैया ने, एक झोला पैक हो गया मैया का। चली मेरी माँ, जा रही हो? टाटा कर लो मेरी माँ, टाटा। अब रंदई बनाना। सुनो, प्रसाद का फुल फॉर्म क्या हुआ? प्रा मतलब प्रभु के, बोलो प्रा मतलब, सा मतलब साक्षात, दा मतलब दर्शन। प्रभु हमारे यहाँ प्रसाद को ही भगवान का दर्शन माना जाता है। प्रसाद मिल गया मतलब भगवान के दर्शन, प्रसाद ही साक्षात दर्शन है। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं ना, जगन्नाथ के भात को जगत बसारे। ए मैया सुनी नहीं हो ये बातें? जगन्नाथ जी में काय का प्रसाद मिलता है? हैं? हे मैया, भात का भोग लगता है। काय का? भात समझती हो? भात समझते हो क्या होता है भात? चावल। चावल तो कच्चे को चावल कहते, पके को ही भात कहते हैं। दुकानदार से क्या हुआ, भाई साहब ये चावल कैसे दिए? तो चावल तो कच्चा है, जब पक जाता तो भात बन जाता है। तो कच्चे को चावल कहते हैं, पके को। तो जगन्नाथ जी में हमेशा भात का भोग लगता है, पका हुआ चावल। भगवान को भात, वहां का भात बिकता है।
सुखा करके भी लोग देते हैं कि घर ले जाना। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे। हाँ, एक बार जगन्नाथ जी का भात का प्रसाद, वहां 12 महीने भात का भोग लगता है, एकादशी हो या द्वादशी। वहां एकादशी उल्टी लटकी रहती है। कैसी लटकी? क्यों लटकी? एक बार क्या हुआ, जगन्नाथ जी का प्रसाद बटा, सब बट गया, भक्तों ने खा लिया। तब तक ब्रह्मा जी आए। आज भी हमेशा ब्रह्मा जी और भगवान शिव भी रोज जगन्नाथ जी पहुंचते हैं और प्रसाद भगवान शंकर जी और ब्रह्मा जी वहीं खाते हैं आज भी। एक बार ब्रह्मा जी आए, तो ब्रह्मा जी आए तब लेट हो गए, सारा प्रसाद बट चुका। ब्रह्मा जी ने भैया थोड़ा प्रसाद दो, अरे प्रसाद बाबा पूरा बट गया। फिर बोले सब खा भी लिए। तो क्या हुआ, एक पत्तल को कुत्ता चाट रहा था। किसी भक्त ने प्रसाद छोड़ दिया होगा, तो वहां कुत्ता चाट रहे थे। तो ब्रह्मा जी बोले कि कुत्ता भी प्रसाद पा रहा है जगन्नाथ जी का, अब मैं हटाता हूं तो कुत्ते से प्रसाद लेने का अपराध बन जाएगा कि तुमने प्रसाद छीन लिया। तो एक तरफ से कुत्ता खा रहा था और दूसरे तरफ से बैठ करके लेट करके उस पत्तल को ब्रह्मा जी चाटने लग गए। कुत्ता भी चाट रहा उसी पत्तल को और ब्रह्मा जी चाट रहे हैं। ये दृश्य देखकर एकादशी महारानी हंस पड़ी। एकादशी बोली, वाह रे ब्रह्मा, कुत्ते के संग खा रहा है। तब भगवान जगन्नाथ जी प्रकट हो गए। वाह ब्रह्मा जी, आपने प्रसाद की महिमा बढ़ाई कि प्रसाद जगन्नाथ जी का, चाहे वो जमीन का पड़ा प्रसाद हो। आपको बता दूं, जगन्नाथपुरी में चाहे चांडाल हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कोई वहां अगल बगल में बैठकर एक पत्तल में ब्राह्मण भी खाता है, उसी पत्तल में चांडाल भी खा सकता है। वहां कभी कोई ये नहीं कहता कि मेरी जात ये है, तेरी जात ना। प्रसाद सबके लिए प्रसाद है, चाहे ब्राह्मण हो चांडाल हो, वहां प्रसाद के लिए कोई भाव ऐसा नहीं है कि जात पात का कोई भाव। प्रसाद मतलब प्रसाद। वहां प्रसाद झूठा नहीं होता। वहां प्रसाद कुत्ता खाए तो ब्रह्मा जी खाएं, ब्रह्मा जी चाटे प्रसाद। तो एकादशी हंसी तो भगवान ने एकादशी को उल्टा लटकाया और मंदिर के पीछे टांग दिया। बोले आज से तुम सदा यहीं रहोगी और एकादशी का प्रभाव जगन्नाथ जी में नहीं होगा। इसलिए एकादशी में जगन्नाथ जी में चावल खाने के बाद भी एकादशी व्रत करने का पुण्य मिलता है। वहां एकादशी टूटती नहीं। वहां कोई एकादशी नहीं करता, लेकिन सबको एकादशी करने का फल मिलता है फ्री में, क्योंकि एकादशी वहां उल्टी लटकी। ये भारत में 2 जगह है, एक जगन्नाथ जी में और दूसरा बद्रीनाथ जी में। बद्री विशाल में भी जगन्नाथ जी की तरह ही वहां एकादशी का कोई दोष नहीं है, चाहे एकादशी ही क्यों ना हो। तो ये 2 जगह हम सनातनियों के तीर्थ हैं जहां पर एकादशी के दिन भी चावल, वहां सिर्फ वहां, ये नहीं कि तुम सिकंदराबाद में खाओ और कहो कि नहीं हम एकादशी, यहां तो करना ही पड़ेगा। तो यह छूट सिर्फ जगन्नाथपुरी में। और जगन्नाथपुरी क्या है? जहां से मंदिर का झंडा दिखेगा, जहां तक झंडा दिखता है मंदिर का, वह क्षेत्र जगन्नाथ जी का क्षेत्र माना जाता। जहां से झंडा दिखना बंद हो जाता है वो क्षेत्र जगन्नाथ जी का नहीं, फिर वहां आपको एकादशी करनी पड़ेगी। पर जहां से झंडा दिख रहा, ध्वजा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, वहां आप एकादशी बिना किए पुण्य पाओगे। ये एकादशी जगन्नाथ जी की महिमा। इसलिए कहते जगन्नाथ के भात को जगत पसारे। इसलिए कहता हूं कि थोड़ा दर्शन किया करो, कथाएं सुना करो।